पांचवी बात, कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कोई तकलीफ हो सकती है, 3 दिन उसका कोई ख्याल नहीं करेगा। कोई छोटी मोटी तकलीफ हो, अड़चन हो, उसका कोई ख्याल नहीं करेगा। हम किन्हीं सुविधाओं के लिए यहां इकट्ठे नहीं हुए हैं। अभी मैं एक चीनी साध्वी का जीवन पढ़ता था। वो एक गांव में गई थी। उस गांव में थोड़े से मकान थे। उसने उन मकानों के सामने जाके, सांझ हो रही थी, रात पड़ने को थी, वो अकेली साध्वी थी। उसने लोगों से कहा कि मुझे घर में ठहर जाने दें। अपरिचित स्त्री। फिर उस गांव में जो लोग रहते थे वो उनके धर्म के मानने वाली नहीं थी। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। दूसरा गांव बहुत दूर था और रात और अकेली, उसे उस रात खेत में जाके सोना पड़ा। वो एक चेरी के दरख्त के नीचे जाके चुपचाप सो गई। रात 2 बजे उसकी नींद खुली। सर्दी थी और सर्दी की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा फूल सब खिल गए हैं और दरख्त पूरा फूलों से लदा है और चांद ऊपर आ गया है और बहुत अद्भुत चांदनी है। और उसने उस आनंद के क्षण को अनुभव किया। सुबह वो उस गांव में गई और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया जिन्होंने रात्रि द्वार बंद कर लिए थे। और उन्होंने पूछा, काहे का धन्यवाद? उसने कहा, तुमने अपने प्रेमवश, तुमने मुझ पर करुणा और दया करके रात अपने द्वार बंद कर लिए, उसका धन्यवाद। मैं एक बहुत अद्भुत क्षण को उपलब्ध कर सकी। मैंने चेरी के फूल खिले देखे और मैंने पूरा चांद देखा और मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने जीवन में नहीं देखा था। और अगर आपने मुझे जगह दे दी होती तो मैं वंचित रह जाती। तब मैं समझी कि उनकी करुणा, कि उन्होंने क्यों मेरे लिए द्वार बंद कर रखे। ये एक दृष्टि है, एक कौन है। आप भी हो सकता था उस रात द्वार से लौटा दिए गए होते तो शायद आप इतने गुस्से में होते रात भर और उन लोगों के प्रति इतनी आपके मन में घृणा और इतने क्रोध होता कि शायद आपको जब चेरी में फूल खिलते तो दिखाई नहीं पड़ते और जब चांद ऊपर आता तो आपको पता नहीं चलता। धन्यवाद तो बहुत दूर था, आप ये सब अनुभव भी नहीं कर पाते। जीवन में एक और स्थिति भी है जब हम प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। साधक स्मरण रखें कि उन्हें इन 3 दिनों में प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाना है। जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिलता उससे कोई प्रयोजन नहीं। उस भूमिका में अर्थ पैदा होता है, उस भूमिका में भीतर एक निश्चिंतता पैदा होती है, एक सरलता पैदा होती है। और अंतिम रूप से एक बात और, इन 3 दिनों में हम निरंतर प्रयास करेंगे अंतस प्रवेश का, ध्यान का, समाधि का। उस प्रवेश के लिए एक बहुत प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत है। प्रगाढ़ संकल्प का यह अर्थ है, हमारा जो मन है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, उसी में सब विचार चलते रहते हैं। उससे बहुत ज्यादा गहराइयों में हमारा 9 हिस्सा मन और है। अगर हम मन के 10 खंड करें तो एक खंड हमारा कॉन्शस है, चेतन है, 9 खंड हमारे अचेतन और अनकॉन्शस है। इस एक खंड में ही हम सब सोचते विचारते हैं। 9 खंडों में उसकी कोई खबर नहीं होती, 9 खंडों में उसकी कोई सूचना नहीं पहुंचती। हम यहां सोच लेते हैं कि ध्यान करना है, समाधि में उतरना है, लेकिन हमारे मन का बहुत सा हिस्सा अपरिचित रह जाता है। वो अपरिचित हिस्सा हमारा साथ नहीं देगा और अगर उसका साथ हमें नहीं मिला तो सफलता बहुत मुश्किल है। उसका साथ मिल सके इसके लिए संकल्प करने की जरूरत है। और संकल्प मैं आपको समझा दूं कैसा हम करेंगे। अभी यहां संकल्प करके उठेंगे और फिर जब रात्रि में आप अपने बिस्तरों पर जाएं तो 5 मिनट के लिए उस संकल्प को पुनः दोहराएं और उस संकल्प को दोहराते दोहराते ही नींद में सो जाएं। संकल्प को पैदा करने का जो प्रयोग है वो मैं आपको समझा दूं, उसे हम यहां भी करेंगे और रोज नियमित करेंगे। संकल्प से मैंने आपको समझाया है कि आपका पूरा मन, चेतन और अचेतन, इकट्ठे रूप से ये भाव कर ले कि मुझे शांत होना है, मुझे ध्यान को उपलब्ध होना है। जिस रात्रि गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई, उस रात वे अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने कहा, अब
जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध ना हो जाऊं, तब तक यहां से उठूंगा नहीं। हमें लगेगा इससे क्या मतलब है, आपके नहीं उठने से परम सत्य कैसे उपलब्ध हो जाएगा? लेकिन ये ख्याल कि जब तक मुझे परम सत्य उपलब्ध ना हो जाए मैं यहां से उठूंगा नहीं, ये सारे प्राण में गूंज गया। वे नहीं उठे जब तक परम सत्य उपलब्ध नहीं हुआ। और आश्चर्य है कि परम सत्य उसी रात्रि उन्हें उपलब्ध हुआ। वे 6 वर्ष से चेष्टा कर रहे थे, लेकिन इतना प्रगाढ़ संकल्प किसी दिन नहीं हुआ था। संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे पैदा हो, वो मैं छोटा सा प्रयोग आपको कहता हूं, वो हम अभी यहां करेंगे और फिर उसे हम रात्रि में नियमित करके उसे सोएंगे। अगर आप अपनी सारी श्वास को बाहर फेंक दें और फिर श्वास को अंदर ले जाने से रुक जाएं, क्या होगा? अगर मैं अपनी सारी श्वास बाहर फेंक दूं और फिर नाक को बंद कर लूं और श्वास को भीतर न जाने दूं, तो क्या होगा? क्या थोड़ी देर में मेरे सारा प्राण उस श्वास को लेने को तड़फने नहीं लगेगा? क्या मेरा रोआ रोआ और मेरे शरीर के जो लाखों कोष्ठ हैं वो मांग नहीं करने लगेंगे कि हवा चाहिए, हवा चाहिए? जितनी देर में रोकूंगा उतना ही मेरे गहरे अचेतन का हिस्सा पुकारने लगेगा, हवा चाहिए। जितनी देर में रोक रहूंगा उतनी ही मेरे प्राण के नीचे के हिस्से भी चिल्लाने लगेंगे, हवा चाहिए। अगर मैं आखिरी क्षण तक रोके रहूं तो मेरा पूरा प्राण मांग करने लगेगा, हवा चाहिए। क्योंकि ये सवाल आसान नहीं है कि ऊपर का हिस्सा ही कहे। अब ये जीवन और मृत्यु का सवाल है तो नीचे के हिस्से भी पुकारेंगे कि हवा चाहिए। इस क्षण की स्थिति में जबकि पूरे प्राण हवा को मांगते हो, तब आप अपने मन में ये संकल्प सतत दोहराएं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। उन क्षणों में जब आपके पूरे प्राण श्वास मांगते हो, तब आप अपने मन में ये भाव दोहराते रहें कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये मेरा संकल्प है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। उस वक्त आपका मन ये दोहराता रहे। उस वक्त आपके प्राण श्वास मांग रहे होंगे और आपका मन ये दोहराएगा। जितनी गहराई तक प्राण कंपित होंगे उतनी गहराई तक आपका ये संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। और अगर आपने पूरे प्राण कंपित हालत में इस वाक्य को दोहराया तो ये संकल्प प्रगाढ़ हो जाएगा। प्रगाढ़ का मतलब ये है कि वो आपके अचेतन अनकॉन्शियस माइंड तक प्रविष्ट हो जाए। इसे हम रोज ध्यान के पहले भी करेंगे, रात्रि में सोते समय भी आप इसे करके सोएंगे। इसे करेंगे फिर सो जाएंगे। जब आप सोने लगेंगे तब भी आपके मन में यह सतत ध्वनि बनी रहे कि मैं ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगा। ये मेरा संकल्प है कि मुझे ध्यान में प्रवेश करना है। ये वचन आपके मन में गूंजता रहे और गूंजता रहे और आप कब सो जाएं आपको पता ना पड़े। सोते समय चेतन मन तो बेहोश हो जाता है और अचेतन मन के द्वार खुलते हैं। अगर उस वक्त आपके मन में ये बात गूंजती रही तो ये अचेतन परतों में प्रविष्ट हो जाएगी और आप इसका परिणाम देखेंगे। इन 3 दिनों में ही परिणाम देखेंगे। संकल्प को प्रगाढ़ करने का उपाय आप समझे। उपाय है सबसे पहले धीमे धीमे पूरी सांस भर लेना। पूरे प्राणों में, पूरे फेफड़ों में सांस भर जाए जितनी भर सके। जब सांस पूरी भर जाए तब भी मन में ये भाव गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगा। ये वाक्य गूंजता ही रहे। फिर श्वास बाहर फेंकी जाए तब भी ये वाक्य गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये वाक्य दोहराता रहे। फिर सांस फेंकते जाएं बाहर। एक घड़ी आएगी आपको लगेगा आप श्वास भीतर बिल्कुल नहीं है, तब भी थोड़ी है, उसे भी फेंकें और वाक्य को दोहराते रहें। आपको लगेगा आप बिल्कुल नहीं है, तब भी है, आप उसे भी फेंकें। आप घबराएं ना, आप पूरी सांस कभी नहीं फेंक सकते हैं। यानी इसमें घबराने का कोई कारण नहीं, आप पूरी सांस कभी फेंक ही नहीं सकते हैं। इसलिए जितना आपको लगे कि आप बिल्कुल नहीं है, उस वक्त भी थोड़ी है, उसको भी फेंकें। जब तक आपको बने उसे फेंकते जाएं और मन में यह गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये अद्भुत प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आपके अचेतन परतों में विचार प्रविष्ट होगा, संकल्प प्रविष्ट होगा और उसके परिणाम आप कल सुबह से ही देखेंगे। तो एक तो संकल्प को प्रगाढ़ करना है।
उसको अभी हम जब अलग होंगे यहां से तो उस प्रयोग को करेंगे। उसको 5 बार करना है, यानी 5 बार श्वास को फेंकना और रोकना है और 5 बार निरंतर उस भाव को अपने भीतर दोहराना है। जिनको कोई हृदय की बीमारी हो या कोई तकलीफ हो वो उसे बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करेंगे, उससे बहुत आहिस्ता करेंगे, जितना उनको सरल मालूम पड़े और तकलीफ न मालूम पड़े। ये जो संकल्प की बात है इसको मैंने कहा कि रोज रात्रि को इन 3 दिनों में सोते समय करके सोना है। सोते वक्त जब बिस्तर पर आप लेट जाएं इसी भाव को करते करते क्रमशः नींद में विलीन हो जाना है। ये संकल्प की स्थिति अगर हमने ठीक से पकड़ी और अपने प्राणों में उस आवाज को पहुंचाया तो परिणाम होना बहुत सरल है और बहुत बहुत आसान है। ये थोड़ी सी बातें आपको आज कहनी थी। इनमें जो प्रासंगिक जरूरतें हैं वो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। जैसा मैंने कहा कि बातचीत नहीं करनी है, स्वाभाविक है कि आपको अखबार रेडियो इनका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वो भी बातचीत है। मैंने आपसे कहा मौन में और एकांत में होना है। इसका स्वाभाविक मतलब हुआ कि जहां तक बने साथियों से दूर रहना है। जितनी देर हम यहां मिलेंगे वो अलग, भोजन के लिए जाएंगे वो अलग, वहां भी आप बड़े मौन से और बड़ी शांति से भोजन करें। वहां भी सन्नाटा हो जिससे पता ना चले कि आप वहां हैं। यहां भी आए तो सन्नाटे में और शांति में आए। देखें 3 दिन शांत रहने का प्रयोग क्या परिणाम लाता है। रास्ते पे चलें तो बिल्कुल शांत, उठें बैठें तो बिल्कुल शांत, और अधिकतर एकांत में चले जाएं। सुंदर कोई जगह चुने, वहां चुपचाप बैठ जाएं। अगर कोई साथ है तो वो भी चुपचाप बैठे, बातचीत ना करें, अन्यथा पहाड़ियां व्यर्थ हो जाती हैं, सौंदर्य व्यर्थ हो जाता है। जो सामने है वो दिखाई नहीं पड़ता, आप बातचीत में सब समाप्त कर देते हैं। अकेले में जाएं और इसी भांति ये जो थोड़ी सी बातें मैंने कही आपके लिए, जो जो जरूरी हो हर एक के लिए, अगर आपके भीतर प्यास नहीं मालूम होती बिल्कुल, तो उस प्यास को कैसे पैदा किया जाए उसके संबंध में कल मुझसे प्रश्न पूछ लें। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई आशा नहीं मालूम होती तो आशा कैसे पैदा हो उसके संबंध में कल सुबह मुझसे प्रश्न पूछ लें। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई संकल्प करने में कठिनाई है या नहीं बन पाता या नहीं होता, सारी कठिनाइयां मुझसे सुबह पूछ लें। कल सुबह ही 3 दिन के लिए जो भी कठिनाइयां आ सकती हैं वो आप मुझसे पूछ लें, ताकि 3 दिन में कोई भी समय व्यय ना हो। अगर प्रत्येक व्यक्ति की कोई अपनी वैयक्तिक तकलीफ और दुख और पीड़ा है जिससे वो मुक्त होना चाहता है, या जिसकी वजह से वो ध्यान में नहीं जा सकता, या जिसकी वजह से वो ध्यान में प्रवेश करना उसे मुश्किल होता, समझ लें। अगर आपको कोई एक विशेष चिंता है जो आपको प्रवेश नहीं होने देती शांति में, तो आप उसके लिए अलग से पूछ लें। अगर आपको कोई ऐसी पीड़ा है जो आपको नहीं प्रवेश होने देती, उसके लिए आप अलग से पूछ लें। वो सबके लिए नहीं होगी सामूहिक, वो आपकी वैयक्तिक होगी, उसके लिए आप अलग प्रयोग करेंगे। और जो भी तकलीफ हो वो स्पष्ट सुबह रख दें, ताकि हम 3 दिन के लिए व्यवस्थित हो जाएं। ये थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी थी, आपकी एक भाव दृष्टि बने, और फिर जो हमें करना है वो हम कल से शुरू करेंगे और कल से समझेंगे। अभी हम थोड़े थोड़े सब फासले पे बैठ जाएंगे, हाल तो बड़ा है, सब फासले पे बैठ जाएंगे ताकि हम संकल्प का प्रयोग करें और फिर हम यहां से विदा हों। ऐसे झटके से नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेफड़ा भर लेना है। जब आप फेफड़ों को भरेंगे तब आप स्वयं अपने मन में दोहराते रहेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। इस वाक्य को आप दोहराते रहेंगे। फिर जब श्वास पूरी भर जाए आखिरी सीमा तक, तब उसे थोड़ी देर रोकें और अपने मन में ये दोहराते रहें। घबराहट बढ़ेगी, मन होगा बाहर फेंक दें, तब भी थोड़ी देर रोकें और इस वाक्य को दोहराते रहें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, तब भी वाक्य दोहरता रहे।
फिर सारी श्वास बाहर निकालते जाएं, आखिरी सीमा तक लगे तब भी निकालें, तब भी वाक्य दोहरता रहे। फिर अंदर जब खाली हो जाए उस खालीपन को रोकें, श्वास को अंदर न लें, फिर दोहरता रहे वाक्य अंतिम समय तक, फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। ऐसा 5 बार। एक बार का मतलब हुआ एक दफा अंदर लेना और बाहर छोड़ना, एक बार। इस तरह 5 बार क्रमशः धीरे धीरे सब करें। जब 5 बार कर चुके हैं तब बहुत आहिस्ता से रीढ़ को सीधा रख के ही फिर धीमे धीमे श्वास लेते रहें और 5 मिनट विश्राम से बैठे रहें। ऐसा कोई 10 मिनट हम यहाँ प्रयोग करें। फिर चुपचाप सारे लोग चले जाएंगे, बातचीत का स्मरण रखेंगे, अभी से उसको शुरू कर देना है। शिविर शुरू हो गया इस अर्थों में। सोते समय फिर इस प्रयोग को 5-7 दफा करें, जितनी देर आपको अच्छा लगे। फिर सो जाएं। सोते समय सोचते हुए सोएं उसी भाव को कि मैं शांत होकर रहूंगा, ये मेरा संकल्प है, और नींद आपको पकड़ ले और आप उसको सोचते रहें। तो लाइट बुझाते हैं। जब आपका 5 बार हो जाए तो आप चुपचाप अपना अपना बैठ के थोड़ी धीमी सांस लेते हुए बैठे रहेंगे। रीढ़ सीधी कर लें, सारे शरीर को आराम से छोड़ दें। रीढ़ सीधी हो और शरीर आराम से छोड़ दें। आंख बंद कर लें, बहुत शांति से श्वास को अंदर लें और जैसा मैंने कहा वैसा प्रयोग 5 बार करें। मैं प्रवेश करके रहूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प करने दें। कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राण में ये बात गूंज जाए, ये अंतश्चेतन तक उतर जाए। पांच बार आपका हो जाए तो फिर बहुत आहिस्ता से बैठ के शांति से रीढ़ को सीधा रखे हुए ही धीमे धीमे श्वास को लें, धीमे छोड़ें और श्वास को ही देखते रहें। 5 मिनट विश्राम करें। उस विश्राम के समय में जो संकल्प हमने किया है वो और गहरे अपने आप डूब जाएगा। 5 बार संकल्प कर लें, फिर चुपचाप बैठ के श्वास को देखते रहें 5 मिनट तक और बहुत धीमी श्वास लें। फिर